Hello everyone. Today I am going to discuss one more numerical of deep foundation. This numerical is related with group of piles. तो हम पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं रिगार्डिंग ग्रुप ऑफ पाइल्स. जो पाइल्स होती हैं वो ज़्यादातर ग्रुप में ही यूज़ होती हैं. सिंगल पाइल्स बहुत कम यूज़ होती हैं. एंड इन केस ऑफ ड्रिवन पाइल्स तो पाइल्स हमेशा ही ग्रुप में यूज़ होती हैं. मिनिमम जो नंबर होता है इन ड्रिवन पाइल वो 3 होता है. 3 के ग्रुप में मिनिमम होंगी या इससे ज़्यादा होंगी. यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें 9 पाइल्स हैं जो कि एक स्क्वायर के शेप में अरेंज हुई हैं. नाउ ये क्यू यू जो है हमारा वो एक पाइल का अल्टीमेट लोड है. एंड क्यू यू जी जो हम मानेंगे वो जो टोटल पाइल्स है उनका लोड क्या होगा. नाउ क्यू यू जी एंड क्यू यू के बीच हम सिंपल सा एक रिलेशन लिख सकते हैं. जो सारी पाइल्स का जो लोड होगा अल्टीमेट लोड कैपेसिटी जो होगी वो क्या होगी मल्टीप्लाई बाई जो एक 9 यहाँ पे ये 9 है एन की वैल्यू 9 है इंटू क्यू एक इंडिविजुअल पाइल का जो लोड कैपेसिटी है वो होगी. सो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो हम इसमें यूज़ करेंगे. एक तो हम इस टाइप से निकालेंगे. एक दूसरा तरीका क्यू यू जी निकालने का होता है कि इसको एक ब्लॉक मान लेते हैं. ये लाइक जिस टाइप से अरेंज है इसको हम एक स्क्वायर पाइल मान सकते हैं. एक इतनी बड़ी सी स्क्वायर पाइल इतनी जो इसका क्रॉस सेक्शन है इस टाइप से ऐसी एक स्क्वायर पाइल मान के क्यू यू जी दूसरी बार भी निकालेंगे. नाउ हमारे पास एक टर्म है ग्रुप एफिशिएंसी. ग्रुप एफिशिएंसी क्या होती है स्ट्रेंथ इन ग्रुप. मीन्स जब हमारी जो पाइल हैं जितनी भी अरेंज है इनको हम एज अ ग्रुप मीन्स एक ब्लॉक मान लेते हैं. एक ब्लॉक मानेंगे तो एक किस टाइप से वैसे तो सर्कुलर पाइल है बट इसको एक अगर हम ब्लॉक मान लेंगे देन वी हैव अ स्क्वायर पाइल. सो इस टाइम में जो हमारी पाइल होगी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी अपॉन स्ट्रेंथ इन इंडिविजुअल पाइल. लाइक जब हम इनको इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे उस टाइम क्या होंगे इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे तो मल्टीप्लाई जो 1 पाइल का होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पाइल्स को. सो ग्रुप एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारा हो जाता है क्यू यू जी जब हम एज अ ब्लॉक लेते हैं पाइल्स को एंड इन अपॉन एन क्यू यू जब हमने इंडिविजुअली पाइल्स का जो स्ट्रेंथ है उसको कैलकुलेट किया. नाउ देर इज़ अ टर्म स्पेसिंग बिटवीन पाइल्स. कुछ ना कुछ हम स्पेसिंग रखते हैं दो पाइल्स के बीच. तो जो एस है वो हमारे सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. हमारे पास कुछ IS कोड के अकॉर्डिंग लिमिटेशंस हैं पाइल की कितनी हम मिनिमम स्पेसिंग रख सकते हैं. मीन्स इससे कम हम नहीं रखेंगे. इन केस ऑफ पॉइंट वेयरिंग पाइल्स में 2.5 इंटू डायमीटर इतनी मिनिमम स्पेसिंग तो रखेंगे पाइल्स के केस में. फॉर फ्रिक्शन पाइल्स दिस इज़ 3 इंटू डायमीटर एंड फॉर लूज सैंड और फिल डिपॉजिट इट इज़ 2 इंटू डायमीटर. मीन्स इतनी मिनिमम स्पेसिंग तो हम प्रोवाइड ही करेंगे. अगर इससे ज़्यादा आती है हम कैलकुलेशन के थ्रू तो उतनी प्रोवाइड करेंगे. आर क्वेश्चन इज़ 200 mm diameter 8 meter long piles are used as foundation for a column in a uniform deposit of medium clay. हमें पाइल का डायमीटर दे रखा है एंड उसकी लेंथ दे रखी है एंड बताया गया है कि वो मीडियम क्ले में डिपॉजिट हुई है. अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सॉइल की जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 100 है एंड एडहेशन फैक्टर इज़ 0.9 और एडहेशन फैक्टर 0.9 है. देयर आर 9 पाइल्स अरेंज इन स्क्वायर पैटर्न ऑफ 3x3. और हमें दे रखा है कि हमारे पास 9 पाइल्स हैं जो स्क्वायर पैटर्न में अरेंज है 3x3 के. तो वो कुछ इस टाइप से होगा. हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे एंड 3 रोज होंगे. फॉर अ ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ 1 एंड इसमें हमें जो ग्रुप एफिशिएंसी मिल रही है वो 1 मिल रही है. फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द पाइल्स. जब हमारी ग्रुप स्पेसिंग 1 होगी उस टाइम पे हमें स्पेसिंग कितनी रखनी है पाइल्स के बीच वो हमें फाइंड करना. एंड हमें दे रखा है निगलेक्ट बेयरिंग है उसको हमें निगलेक्ट करना है. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसी दे रखी है इक्वल टू 1. तो एक बार हम इंडिविजुअली जो पाइल की स्ट्रेंथ होगी उस टाइप से निकालेंगे एंड सेकेंड केस में हम इसको एक ब्लॉक मान लेंगे जो हमारे पास स्क्वायर ब्लॉक आएगा. उसकी हेल्प से हम स्पेसिंग निकालेंगे. देन हम इसको एफिशिएंसी वाले फार्मूले में पुट कर देंगे एंड जो वैल्यू है हमारी एस की मीन्स इसके बीच की डिस्टेंस वो हम फाइंड कर लेंगे. यही हमें यहाँ पे फाइंड करना है. फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द पाइल्स के बीच स्पेसिंग क्या है वो फाइंड करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पाइल्स को अरेंज कर लेना है. 9 पाइल्स को इस टाइप से अरेंज कर लेना है 3x3 के पैटर्न में. नाउ
यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि स्पेसिंग, ये सेंटर टू सेंटर पाइल के बीच जो स्पेसिंग होती है उसको एस हम मान लेते हैं, एंड डायमीटर हमारा पाइल का हम डी मान लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाली डिस्टेंस है ये dy/2, एंड यहाँ पे भी नीचे वाली जो डिस्टेंस आएगी वो dy/2 आ जाएगी। नाउ जो हमें गिवन है वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। लाइक अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें 100 गिवन है, इसकी हेल्प से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे जो 100/2 हो जाएगी, दैट इज़ 50, एंड अल्फ़ा की वैल्यू हमें दे रखी है 0.9। नाउ हमें पता है कि वी नो डैट अल्टीमेट लोड निकालने का ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, बट हमें यहाँ पे दे रखा है निगलेक्ट बेरिंग, मीन्स हमें ये वाला टर्म इसको निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ इस टर्म को रखेंगे। हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि अल्टीमेट लोड जो हमारा होता है वो सम होता है एंड बेरिंग रेजिस्टेंस एंड स्किन फ्रैक्शन रेजिस्टेंस का। यहाँ पे हमें बेरिंग 0 दे रखी है, इसलिए हम इस टर्म को 0 रख लेंगे। एंड हम जो हमारी सॉइल है वो क्ले है, इसलिए हम ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। फॉर क्ले QF की जो वैल्यू होती है वो अल्फ़ा C होती है, एंड AF हमारा जो ये सरफेस एरिया है ये होगा। AF की वैल्यू क्या, हम इस सरफेस एरिया को निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे हमारी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसलिए 2πr/L हो जाएगा, बट हम यहाँ पे हमें डायमीटर दे रखा है तो हम इसको πd/L लिख सकते हैं। 2r = d होता है। हमें सारी वैल्यूज़ पता है, अल्फ़ा C πd/L सारी वैल्यूज़ पता है। हम सारी वैल्यूज़ को पुट करके QU की वैल्यू निकाल लेंगे। एक सिंगल पाइल का जो अल्टीमेट लोड होगा वो हमें 226.08 किलोन्यूटन मिलेगा, बट हमारे पास तो 9 पाइल्स हैं, इसलिए जो हमारा ग्रुप पाइल्स की स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, NQ, N की वैल्यू 9, वी गेट 2034.72 किलोन्यूटन। अभी हमने पाइल्स को इंडिविजुअली माना था, उसके हेल्प से हमने ग्रुप का जो अल्टीमेट लोड है वो निकाला, बट अब हम इसको करेंगे कंसीडरिंग ग्रुप ऑफ पाइल्स एज अ ब्लॉक। हम जो हमारी पाइल्स हैं इनको एक ब्लॉक मानेंगे, और इस ब्लॉक जब हम इसको इस टाइप से ब्लॉक मानेंगे तो हमें एक स्क्वायर ब्लॉक मिलेगा। सेम हम इसमें भी हम QUG निकालेंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे, बेरिंग 0 है तो QF AF आएगा, QF की वैल्यू सेम अल्फ़ा C हो जाएगा, बस यहाँ पे हमें AF की वैल्यू जो होगी हमारी वो डिफरेंट होगी, बिकॉज अब हमारे पास स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का पाइल है। स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, 4B। अगर हम इसको B मान लेते हैं, जो लेंथ है इसको साइड की जो लेंथ है इसको हम B मान लेते हैं, देन हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन का पैरामीटर कह सकते हैं दैट इज़ 4B आएगा, एंड इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये जो हमारा इस टाइप से कोई पाइल हमारी हो रही होगी, इसका ये वाला हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा। एंड ये जो 2πr है क्रॉस सेक्शन मीन्स पेरी ये पैरामीटर है हमारा। 4B × L हो जाएगी हमारी जो AF की वैल्यू है, एंड बट हमें यहाँ पे B नहीं निकालना, हमें तो स्पेसिंग निकालनी है। हमें स्पेसिंग निकालनी तो B को हम स्पेसिंग के टर्म में तोड़ लेंगे, ये S है और ये S है, यानी 2S हो गया, एंड ये dy/2 है, ये dy/2 है, मीन्स एक D लिख सकते हैं हम इस पूरी डिस्टेंस, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी जो B है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2S + D के। तो हम 2S + D रख लेंगे B की जगह पे, एंड नाउ सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, लाइक अल्फ़ा C एंड L की वैल्यू पुट कर देंगे। हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो हमारी ग्रुप एफिशिएंसी है वो = 1 है, एंड ग्रुप एफिशिएंसी क्या होती है, स्ट्रेंथ इन ग्रुप जब हम इसको ब्लॉक मानते हैं अपॉन स्ट्रेंथ जब हम इसको इंडिविजुअल पाइल्स मानते हैं, =1 है। सिंस ये =1 है इसलिए हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ग्रुप जब हम स्ट्रेंथ इन ग्रुप ब्लॉक इक्वल टू जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होगी ग्रुप की जब इंडिविजुअल पाइल मानेंगे। नाउ दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम, जो ग्रुप के केस में हमने ये निकाली थी वैल्यू, एंड फॉर केस ऑफ इंडिविजुअल पाइल हमारे पास वैल्यू जो ये आएगी। ये तब है जब हमने इसको ब्लॉक कंसीडर किया था, और ये तब है जब हमने इसको इंडिविजुअल पाइल्स कंसीडर किया था। नाउ इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक अननोन टर्म है S, उसको हम इजीली निकाल लेंगे बिकॉज हमारे पास एक इक्वेशन है, एक ही जो अननोन वेरिएबल है वो भी एक ही है, अननोन भी एक है, एंड इक्वेशन भी एक है। हम S की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमें मिलेगी S = 0.53585।
ये स्पेसिंग प्रोवाइड करने से पहले हमें चेक करना होगा कि क्या ये जो हमारी मिनिमम स्पेसिंग की क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं। हमें पता है फॉर फ्रिक्शन पाइल जो मिनिमम स्पेसिंग होती है वो इक्वल टू 3D होती है। डी हमारे यहाँ पे 0.2 है, 3 इंटू डी करेंगे वी गेट 0.6। मीन्स जो मिनिमम स्पेसिंग IS कोड के हिसाब से इतनी होनी चाहिए और हमारी इतनी आ रही, इसलिए हम ये वाली जो IS कोड के हिसाब से मिनिमम है वो रखेंगे। सो प्रोवाइड मिनिमम स्पेसिंग मीन्स स्पेसिंग इक्वल टू 0.6 मीटर। सो इस क्वेश्चन में जब हमारी एफिशिएंसी इक्वल टू 1 है, जो हम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे पाइल्स के बीच वो 0.6 मीटर होगी। थैंक यू।